28 अक्टूबर का मंगल का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि मंगल मेष राशि के ही स्वामी हैं। पर अब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव में। मंगल का ये गोचर 27 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक मंगल वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। साहस, पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं मंगल। और अष्टम भाव मृत्यु भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने का भाव है। आपके लग्न के स्वामी जब अष्टम में जाते हैं, अष्टम का घर है आपका गहराई का घर, तो ये ऊर्जा बहुत गहराई में वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपके लिए कार्य कर सकती है। चलिए जानते हैं क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं या कोई डीप रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत फ़ायदेमंद है। जीवन के कोई भी क्षेत्र में अगर आप कोई गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, कुछ भी गहराई से अध्ययन, वहाँ पर ये समय आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल देकर जाएगा। बहुत ही मिश्रित रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्च वालों को ही फ़ायदा है। मंगल अष्टम में एक विस्फोटक एनर्जी के साथ है। अब ये एनर्जी आपकी बंद गाड़ी को चालू कर सकती है, इतनी इसमें एनर्जी है। मतलब आपके जीवन में अगर कुछ रुका हुआ है तो बहुत ही तीव्रता के साथ काम शुरू हो जाएंगे। शेयर मार्केट का इंडेक्स जब ग्रो करता है तब आप देखते हैं कि उसमें कितना फास्ट ग्रोथ होता है। उसी तरह आपके जीवन का इंडेक्स बहुत फास्ट ग्रोथ हो सकता है। मंगल की ये एनर्जी में इतनी तीव्रता है कि आप आकाश छू सकते हैं अगर आप चाहे तो। इनकम के स्रोत आपके बढ़ेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पर हो, मीडिया में हैं या नेटवर्किंग में हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, कोई भी क्रिएटर हो आप, या आप एक्टर हो, तो यहाँ पे सब जगह आपको आपके लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ससुराल से आपको जमीन जायदाद भी मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर गुरु की कृपा रही आपके ऊपर, गुरु की अच्छी पवित्र दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है, तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मंगल के साथ राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह दृष्टि में आते हैं या युति में आते हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनता होगा तो आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, फ्रेंड सर्कल में झगड़े होने के चांस है। यहाँ पर मंगल आपको गहरी सोच में ले जा सकता है, निगेटिव भी सोच हो सकती है वो, और आप गुप्त रहस्य कुछ आपके अंदर हो सकते हैं जो आपको बोलने नहीं रहते हैं कभी भी किसी को, लेकिन क्रोध में आकर आप अंदर की कुछ बातें बाहर बोल सकते हैं। स्वराशि मंगल ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि आप भले ही बाहर से बहुत शांत दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। एक ज्वालामुखी आपके अंदर तैयार हो चुका होगा बहुत लंबे समय से, और इस गोचर में वो पूरी तरह फूट सकता है, तो आपके घर में वातावरण खराब कर सकता है, क्योंकि ये गहराई का भाव है। और अगर आप निगेटिविटी में चले गए, यदि आप निगेटिव सोचने लग गए, तो वो निगेटिव सोच और आपका क्रोध दोनों मिलकर बहुत सारे रिश्ते टूट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। और इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली, आपका चार्ट आपका साथ देता है, शुभ ग्रह आप पर दृष्टि डालते हैं, तो आप अध्यात्म में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, साधना में आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। मेष राशि वाले व्यक्तियों में भीतरी शक्ति और सहनशीलता बहुत अधिक होती है। अगर चंद्रमा कहीं भी मंगल के संपर्क में आता है या युति में आता है, दृष्टि में आता है, तो भी आपको मानसिक तकलीफ़ें होने के पूरे चांस हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आप गुस्से में आके डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सब जो फैक्टर है वो आपको खुद ही संभालने होंगे। मंगल एक एनर्जी है और आपको मेष राशि वालों को बहुत भरपूर ऊर्जा मिलने वाली है। तो इस ऊर्जा को आपको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उपयोग करना पड़ेगा। यदि आप उपयोग नहीं कर पाते हैं तो फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, कुछ व्यायाम कीजिए, या फिर कहीं बाहर जाके एक 5-7 किलोमीटर रनिंग करके आइए।
या कोई भारी भरकम काम कीजिए जहाँ पे आपकी एनर्जी बॉडी की बाहर वापस निकलनी चाहिए, और आप इस तरह निकालेंगे तो आपके घर में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। कुछ 40 दिन है करीब करीब, तो आपको खुद पर काम करना है। ये आपको रूटीन में बनाना है अब कि मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम साइंटिफिकली दिमाग को शांत करता है। गहरी सांसें लीजिए, उससे भी क्रोध शांत होता है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित कीजिए। मेष राशि वाले बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, क्योंकि मंगल उनके स्वामी है, कारण वो है। और ये बार बार संकटों से निकलकर उठने की क्षमता रखते हैं। कुछ ऐसा समझिए कि इनका बहुत बार पुनर्जन्म हो जाता है एक ही जन्म में। तो मेष राशि वालों को परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। मंगल आपकी सोई हुई ऊर्जा को जगाने आ रहे हैं और आपको उसे सही दिशा देनी है, जिससे आप जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएं। आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर साझा करें, जिससे हम प्लैनेट्स को ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मानधने आपके साथ। एस्ट्रो वर्ल्ड का अभी तक साथ निभाने के लिए बहुत बहुत आभार।